जॉर्ज एस क्लासन की लिखी हुई किताब बाबल का अमीर तरीन आदमी एक मालियाती हिकमत अमली की दर्जा अव्वल की किताब है जो कदीम बाबल की तमसीली कहानियों के ज़रिए दौलत बनाने के असूल सिखाती है। इसका मरकज़ी पैगाम यह है कि दौलत महज किस्मत या जादू से नहीं आती, बल्कि नज़्म व ज़ब्त, बचत और दानशमंदाना सरमायाकारी से हासिल होती है। आइए ये किताब शुरू से पढ़ते हैं। एक आदमी जिसे सोना हासिल करने की ख्वाहिश थी। बंसीर, बाबल का बग्गी बनाने वाला, सख्त दिल गिरफ्ता बैठा था। अपने मकान के गिर्द बनी हुई नीची दीवार पर टेक लगाए वो उदास निगाहों से अपने सादा घर और खुली वर्कशॉप को देख रहा था, जहां एक अधूरी बग्गी खामोश खड़ी थी। इसकी बीवी बार बार दरवाजे पर आ निकलती। इसकी चोरी चोरी डाली हुई नज़रें बंसीर को याद दिलाती थीं कि आटे की बोरी तकरीबन खाली हो चुकी है और उसे चाहिए कि हथौड़ा चलाए, लकड़ी तराशे, रंग और रोगन करे, पहियों पर चमड़ा कस कर चढ़ाए और बग्गी को तैयार करे ताकि अमीर गाहक से मजदूरी वसूल कर सके। मगर बंसीर का भारी भरकम जिस्म दीवार पर जमा रहा। उसका सुस्त दिमाग एक ऐसी उलझन में फंसा हुआ था जिसका कोई सिरा उसे नहीं मिल रहा था। दजला फरात की वादी का तपता सूरज बेरहमी से इस पर बरस रहा था। पसीने के कतरे उसकी परेशानी पर उभरते और बेखबर उसके घने सीने के बालों में गुम हो जाते। उसके घर के आगे बादशाह के महल की बुलंदोबाला पुख्ता और छतदार दीवारें आसमान को छूती थीं। करीब ही नीले आसमान को चीरता हुआ बैल देवता का मंदिर था, जिसका रंगीन मीनार शान व शौकत के साथ खड़ा था। ऐसी शान व शौकत के साए में इसका सादा सा घर था और इस जैसे कई घर जो और भी ज्यादा बिखरे और बेतरतीब थे। शानदार अजमत और बदतरीन गुर्बत का इम्तजाज, यही बाबल था। चमकती दौलत और कसम परस्ती का मेल, सब एक ही शहर की दीवारों के अंदर बेरब्ती से इकट्ठा। इसके पीछे अगर वो पलट कर देखता तो अमीरों की शोर मचाती बगियां बाजार के कारीगरों और नंगे पांव भिखारियों को धुकेलते हुए गुजर रही थी। यहाँ तक कि दौलतमंद भी मजबूर थे कि गुलामों की कतारों के लिए रास्ता छोड़ें। वो गुलाम जो बादशाह के काम पर मामूर थे। हर एक के कंधे पर पानी से भरी बकरी की खाल थी जिसे मुअल्लक बागात पर उंडेलना था। मगर बंसीर अपनी उलझन में इतना डूबा हुआ था कि शहर के इस शोर गुल पर कान ना धरा। अचानक एक मानूस साज की तारों की झंझनाहट ने इसे ख्यालों से चौंका दिया। इसने पलट कर देखा तो अपने सबसे अजीज दोस्त कोबी, जो एक साजिंदा था, का हसास और मुस्कुराता चेहरा सामने आया। कोबी ने रस्मी अंदाज में सलाम करते हुए कहा, ए दोस्त, देवता तुझे फरवानी से नवाजें, मगर लगता है कि वो पहले ही इतने मेहरबान हो चुके हैं कि तुझे मेहनत की ज़रूरत ही नहीं रही। मैं तेरी खुशबख्ती पर खुश हूँ, बल्कि चाहूँगा कि इसमें शरीक भी हूँ। तो अपनी भरी हुई थैली से सिर्फ 2 मामूली शैकल निकाल कर मुझे दे दे, ताकि आज रात के अमीरों की ज़ियाफ़त तक मैं इन्हें इस्तेमाल कर सकूं। यकीन रख, तुझे इनकी कमी महसूस ना होगी और मैं इन्हें जल्द वापस कर दूंगा। बंसीर ने उदासी से कहा, अगर मेरे पास 2 शैकल भी होते तो मैं इन्हें किसी को ना दे सकता, हत्ता कि तुझे भी नहीं, जो मेरा सबसे अजीज दोस्त है, क्योंकि वही मेरी कुल कायनात होते, मेरा सारा सरमाया। कोई भी अपनी पूरी दौलत कर्ज नहीं देता, चाहे वो अपने बेहतरीन दोस्त को ही क्यों ना हो। कोबी ने हैरत से कहा, क्या तुम्हारी थैली में 1 शैकल भी नहीं? और फिर भी यूं दीवार पर मुजस्मे की तरह बैठे हो? वो बगी क्यों नहीं मुकम्मल करते? और फिर अपनी भूख का सामान कैसे करोगे? ये तो तुम्हारी तबीयत के खिलाफ है दोस्त। कहाँ गई तुम्हारी वो बेपनाह तवानाई? क्या कोई परेशानी है? क्या देवताओं ने तुम पर कोई आफत नाजल की है? बंसीर ने इस बात में सर हिलाया।
हाँ, ये देवताओं की तरफ से एक अजाब ही होगा। ये सब एक ख्वाब से शुरू हुआ, एक बेमायनी ख्वाब जिसमें मैंने खुद को खुशहाल आदमी पाया। मेरी कमर से एक खूबसूरत थैली लटक रही थी, सिक्कों से भरी हुई। शैकल थे जिन्हें मैं बेफिक्री से भिखारियों पर निछावर कर रहा था। चांदी के सिक्के थे जिनसे मैंने अपनी बीवी के लिए जेवरात और अपने लिए जो चाहा खरीद लिया। और सोने के सिक्के थे जिन्होंने मुझे मुस्तकबिल के बारे में मुतमिन कर दिया था। दिल में एक शानदार सुकून और इत्मीनान था। तुम मुझे पहचान ना पाते अपने मेहनती दोस्त के तौर पर, और मेरी बीवी को भी ना पहचानते, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, खुशी से दमक रहा था। वो फिर से वही मुस्कुराती दोशीज़ा बन गई थी जो हमारी शादी के इब्तदाई दिनों में थी। कोबी ने तबसरा किया, वाकई खुशगवार ख्वाब था, मगर आखिर ऐसा ख्वाब तुम्हें दीवार पर यूं गमगीन मुजस्समा क्यों बना गया? बंसीर ने जवाब दिया, क्यों? इसलिए कि जब मैं जागा और याद आया कि मेरी थैली खाली है तो मेरे दिल में बगावत की लहर दौड़ गई। आओ इस पर मिलकर गौर करें, क्योंकि जैसे मिला कहते हैं, हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। बचपन में हम इकट्ठे पुजारियों के पास हिकमत सीखने गए थे। जवानी में हमने एक दूसरे की खुशियों में शरीक होकर जिंदगी गुजारी। हम जवानी से ही हमेशा गहरे दोस्त रहे हैं, अपने हाल पर खुश रहने वाले रियाया की तरह। हमने लंबे दिन मेहनत की और अपनी कमाई बेफिक्री से खर्च की। बरसों में हमने बहुत से सिक्के कमाए, मगर दौलत की खुशियां जानने के लिए हमें ख्वाब देखने पड़ते हैं। हाँ, क्या हम महज बेअक्ल भेड़े हैं? हम दुनिया के सबसे दौलतमंद शहर में रहते हैं। मुसाफिर कहते हैं कि दौलत में इसका कोई सानी नहीं। हमारे गिर्द दौलत की नुमाइश है, मगर खुद हमारे पास कुछ नहीं। आधी उम्र की सख्त मेहनत के बाद है मेरे दोस्त, अजीज दोस्त, तुम्हारी थैली खाली है और तुम मुझसे कहते हो कि मैं आज रात के अमीरों की ज़ियाफत तक के लिए 2 शेकल उधार ले सकता हूँ। तो मैं क्या जवाब दूँ, क्या कहूँ? ये रही मेरी थैली, इसका माल मैं खुशी से बांटता हूँ। नहीं, मैं मानता हूँ कि मेरी थैली भी तुम्हारी तरह खाली ही है। ये क्या माजरा है? हम चांदी और सोना क्यों नहीं हासिल कर सकते, इतना कि खाने और कपड़ों के लिए काफ़ी हो? बंसीर ने बात जारी रखी, ज़रा अपने बेटों को भी सोचो। क्या वो अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे? क्या इन्हें और इनके ख़ानदान को और इनके बेटों को सारी ज़िंदगी सोने के ख़जाने के बीच रह कर भी बकरी के दूध और दलिए पर गुजारा करना होगा, जैसे हम करते हैं? कोबी हैरत से बोला, दोस्त, हमारी दोस्ती के सारे बरसों में तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। बंसीर ने आह भरी, और इन्हीं बरसों में मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। सुबह दम से लेकर अंधेरा छा जाने तक मैंने बगी बनाने में मेहनत की, ये नरम दिल उम्मीद रखते हुए कि किसी दिन देवता मेरे नेक कार्यों को देखेंगे और मुझे खुशहाली बख्शेंगे, मगर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अब मुझे यकीन हो गया है कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए मेरा दिल गमगीन है। मैं चाहता हूं कि खुशहाल आदमी बनूं। बंसीर ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि ज़मीनें और मवेशी हों, उम्दा लिबास हो और थैली सिक्कों से भरी हो। मैं इन चीज़ों के लिए अपनी कमर की सारी ताकत, अपने हाथों की सारी महारत और अपने दिमाग की सारी चालाकी लगाने को तैयार हूँ, मगर चाहता हूँ कि मेरी मेहनत का मुनसिफाना सिला मिले। ये हमारे साथ क्या मामला है? फिर पूछता हूँ, हम क्यों इन नेमतों में अपना जायज़ हिस्सा नहीं पा सकते जो सोने वालों के लिए फरावानी से मौजूद हैं? कोबी ने जवाब दिया, काश मुझे इसका जवाब मालूम होता। मैं भी तुमसे ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मैं सितार की कमाई जल्द ही ख़त्म हो जाती है। अक्सर मुझे सोचना और तदबीर करना पड़ती है कि मेरा घर भूखा न रहे, और मेरे दिल में एक गहरी आरजू है कि मेरे पास इतना बड़ा सितार हो
जो मेरे जहन में उठने वाली धुनों को सचमुच गा सके। ऐसे सांस से मैं वो मौसीकी पैदा कर सकता हूँ जो बादशाह ने भी कभी ना सुनी हो। बंसीर ने कहा, ऐसा सितार तो तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए। बाबल में कोई दूसरा आदमी इसे इतनी मिठास से नहीं बजा सकेगा। तुम्हारी धुनें ना सिर्फ बादशाह बल्कि देवताओं को भी खुश करती हैं। मगर हम दोनों जब बादशाह के गुलामों की तरह गरीब हैं तो तुम इसे कैसे हासिल कर सकते हो? सुनो, घंटी बज रही है, वो आ रहे हैं। उसने इशारा किया एक लंबी कितार की तरफ। आधे नंगे पसीने में शराबूर पानी ढोने वाले गुलाम जो दरिया से तंग गली में मुश्किल कदमों से ऊपर चढ़ रहे थे। 5-5 की कितार में वो चल रहे थे। हर एक के कंधे पर पानी से भरी बकरी की खाल का बोझ था। कोबी ने कहा, कितना जानदार आदमी है वो जो इनकी क़यादत कर रहा है। देखने से ही लगता है कि अपने वतन में नुमाया शख्सियत रहा होगा। बंसीर ने इस्बात किया, हाँ, इस कितार में कई अच्छे जिस्म वाले हैं, हमारे जैसे ही। शिमाल के लंबे कद वाले, सुनहरी बालों वाले, जुनूब के हंसते हुए स्याह फाम और करीब के मुल्कों के छोटे कद के सांवले आदमी। सब एक साथ दरिया से बागों तक जाते हैं, दिन ब दिन, साल ब साल। आगे कोई खुशी नहीं, ना कोई उम्मीद। तिनके के बिस्तरों पर सोना, सख्त दलिया खाना। इन गरीब जानवरों पर तरस आता है कोबी ने कहा, तरस तो मुझे भी आता है, मगर तुमने मुझे ये दिखा दिया कि हम आज़ाद कहलाने वाले भी इनसे कुछ ज़्यादा बेहतर हाल में नहीं हैं। बंसीर ने कहा, यही सच है कोबी, चाहे कड़वा ही क्यों ना लगे। हम नहीं चाहते कि बरसों तक गुलामों की तरह जीते रहें, बस काम काम और काम, और नतीजा कुछ नहीं। कोबी ने सवाल किया, क्या हम ये ना जान सकेंगे कि दूसरे लोग सोना कैसे हासिल करते हैं ताकि हम भी वही करके सोना हासिल कर सकें? बंसीर ने सोचते हुए कहा, शायद कोई राज है जो हम सीख सकते हैं अगर इनसे पूछें जो जानते हैं। कोबी ने कहा, आज ही मैंने अपने पुराने दोस्त अरकाद को देखा जो अपने सुनहरी बग्गी पर सवार था। ये मैं ज़रूर कहूँगा, इसने मुझे नज़रअंदाज नहीं किया जैसा कि इसके मर्तबे के लोग अक्सर करते हैं, बल्कि उसने हाथ हिलाया ताकि सब देख सकें कि वो कोबी मौसीकार को मुस्कुरा कर सलाम कर रहा है। बंसीर ने कहा जाता है कि वो इतना दौलतमंद है कि बादशाह भी खजाने के मामलात में उसकी मदद लेता है। कोबी ने जवाब दिया, हाँ, वो इतना अमीर है कि अगर मैं रात के अंधेरे में उससे मिलूं तो शायद उसकी भरी हुई थैली पर हाथ डालने को दिल करे। कोबी ने डांटते हुए कहा, यह फजूल बात है। किसी आदमी की दौलत इसकी थैली में नहीं होती। भरी हुई थैली जल्द खाली हो जाती है अगर उसे दोबारा भरने के लिए सोने का सिलसिला ना हो। अरकाद की आमदनी है जो उसकी थैली को हमेशा भरा रखती है, चाहे वो कितनी ही फराख दिली से खर्च करे। बंसीर ने जोश से कहा, आमदनी, यही असल चीज़ है। मेरी ख्वाहिश है कि ऐसी आमदनी हो जो मुसलसल मेरी थैली में आती रहे, चाहे मैं दीवार पर बैठा रहूं या दूर दराज मुल्कों का सफ़र करूं। अरकाद ज़रूर जानता होगा कि आदमी अपनी आमदनी कैसे बना सकता है। क्या तुम समझते हो वो मेरे जैसे सुस्त दिमाग को भी ये बात समझा सकता है? कोबी ने कहा, यकीनन उसने अपनी दानाई अपने बेटे नोमासीर को सिखाई थी। क्या वो नैनवा नहीं गया था और वहाँ जिसके सराय में बताया जाता है अपने बाप की मदद के बगैर ही शहर के अमीर तरीन आदमियों में शामिल हो गया था? बंसीर की आंखों में नई रोशनी चमकी। कोबी, तुमने मुझे नायाब ख्याल दिया है। एक अच्छे दोस्त से दाना मशवरा लेना कुछ नहीं लगता, और अरकाद हमेशा हमारा दोस्त रहा है। चाहे हमारी थैलियां बाज के पुराने घोंसले की तरह खाली हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सोने के बगैर जीने से तंग आ गए हैं, जबकि हमारे गिर्द दौलत के अंबार हैं। हम चाहते हैं कि खुशहाल आदमी बने। आओ
अरकाद के पास चलें और पूछें कि हम भी अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। कोबी ने कहा, तुमने सच्ची बसीरत की बात की है बंसीर, तुमने मेरे जहन में नई समझ पैदा की है। अब मुझे एहसास हुआ कि हमने कभी दौलत क्यों नहीं पाई, क्योंकि हमने इसे कभी तलाश ही नहीं किया। तुमने सब्र से बाबल की बेहतरीन बगियां बनाने में अपनी मेहनत लगाई और इसमें कामयाब हुए। मैंने सितार बजाने में महारत हासिल करने की कोशिश की और उसमें मैं कामयाब हुआ। जिन कामों में हमने अपनी बेहतरीन कोशिश की उनमें हम कामयाब हुए। देवता भी खुश थे कि हम इसी तरह चलते रहें, मगर अब आखिरकार हमें रोशनी नजर आ रही है, सूरज के तलू की तरह रोशन। ये हमें कह रही है कि ज्यादा सीखो ताकि ज्यादा खुशहाल हो सको। नई समझ के साथ हम अपनी ख्वाहिशात को इज्जत के साथ पूरा करने के रास्ते ढूंढ लेंगे। बंसीर ने पुरजोश लहजे में कहा, आओ आज हम अरकाद के पास चलें और अपने बचपन की दूसरे दोस्तों को भी साथ बुलाएं जो हमारी ही तरह खाली हाथ हैं, ताकि वो भी इसकी दानाई से फैज़ याब हो। कोबी ने जवाब दिया, तुम हमेशा अपने दोस्तों के बारे में सोचते हो बंसीर, इसीलिए तुम्हारे बहुत दोस्त हैं। जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। आज ही चलते हैं और इन्हें भी साथ ले जाते हैं। कदीम बाबल में एक नहायत दौलतमंद शख्स रहता था जिसका नाम अरकाद था। दूर दूर तक इसकी दौलत के चर्चे थे। इसकी फ्याजी भी मशहूर थी। वो खैरात में सखी था, अपने घर वालों पर भी कुशादा दिल था और अपनी ज़ात पर भी फराग खर्च करता था। मगर इस सब के बावजूद हर साल उसकी दौलत कम होने की बजाय ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जाती थी। उसके चंद पुराने दोस्त उसके पास आए और कहा, ए अरकाद, किस्मत ने तुझे हमसे ज़्यादा नवाजा है। तू बाबल का सबसे अमीर आदमी बन गया है और हम महज ज़िंदगी की कश्मकश में उलझे हैं। तू उम्दा लिबास पहनता है, नायाब खाना खाता है और हम बस इतने पर खुश हैं कि अपने घर वालों को ढंग के कपड़े पहना सकें और किसी तरह पेट भर सकें। कभी हम सब बराबर थे। हमने एक ही उस्ताद से तालीम पाई, एक ही खेल खेले। ना तालीम में तुम हमसे बेहतर थे, ना खेल में। इन बरसों में भी तुम हमसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शहरी नहीं थे, ना ही तुम हमसे ज़्यादा मेहनती थे। फिर क्यों किस्मत ने तुम्हें चुन लिया कि ज़िंदगी की सारी नेमतें तुम्हें दे और हमें महरूम रखे? अरकाद ने जवाब दिया, अगर जवानी के बाद तुमने महज गुजारे लायक ज़िंदगी पाई है तो इसकी वजह यह है कि या तो तुमने दौलत बनाने के असूल नहीं सीखे या फिर इन पर अमल नहीं किया। दौलत एक जालिम देवी है। वो किसी को पायदार भलाई नहीं देती, बल्कि अक्सर उन लोगों को बर्बाद कर देती है जिन पर वो बिला वजह सोना बरसा देती है। वो इन्हें फजूल खर्च बना देती है जो जल्द ही सब कुछ उड़ा देते हैं और फिर ख्वाहिशात के बोझ तले दब जाते हैं। कुछ को वो कंजूस बना देती है जो दौलत जमा करते हैं मगर खर्च करने से डरते हैं, क्योंकि इन्हें यकीन नहीं होता कि दोबारा कमा सकेंगे। ऐसे लोग चोरों के खौफ में जीते हैं और अंदरूनी करब में पिघलते रहते हैं। हाँ, शायद कुछ ऐसे भी हों जो बिला वजह मिली दौलत को बढ़ा सकें और खुशहाल रहें, मगर वो बहुत कम हैं। देखो इन लोगों को जिन्हें अचानक विरासत मिली, क्या उनके साथ यही कुछ नहीं हुआ? दोस्तों ने माना कि जिन्हें उन्होंने अचानक दौलत पाते देखा था उनके साथ यही हुआ। फिर उन्होंने अरकाद से पूछा कि वो इतनी खुशहाली तक कैसे पहुंचा। अरकाद ने कहा, जवानी में मैंने देखा कि खुशी और सुकून की सब चीज़ें दौलत से बढ़ जाती हैं। दौलत एक ताकत है। दौलत से बहुत कुछ मुमकिन है। घर को बेहतरीन साजो सामान से सजाया जा सकता है, दूर दराज समंदरों का सफ़र किया जा सकता है, दुनिया के नायाब खाने खाए जा सकते हैं, सोने और जवाहरात के जेवरात खरीदे जा सकते हैं, हत्ता के देवताओं के लिए अजीम मंदिरों की तामीर भी की जा सकती है। ये सब और बहुत कुछ दौलत से मुमकिन है। जब मुझे ये एहसास हुआ तो मैंने फैसला किया कि मैं भी ज़िंदगी की नेमतों में अपना हिस्सा लूँगा। मैं दूसरों को हसरत से देखने वाला ना बनूंगा। मैं सस्ते कपड़ों पर कनात ना करूँगा। मैं गरीब आदमी की ज़िंदगी पर राज़ी ना रहूँगा।
बल्कि मैं इस नेमतों की ज़ियाफ़त का मेहमान बनूंगा। मैं एक आम ताजर का बेटा था, बड़ी फैमिली का हिस्सा। विरासत की कोई उम्मीद नहीं थी, और जैसा कि तुमने कहा, कोई ख़ास अक्ल या सलाहियत ना थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे अपनी ख्वाहिश पूरी करनी है तो वक़्त और इल्म चाहिए। वक़्त सबके पास है, तुम्हारे पास भी उतना वक़्त था कि दौलत बना सकते, मगर तुमने उसे ज़ाया किया। इल्म के बारे में हमारे उस्ताद ने कहा था, इल्म दो तरह का है, एक वो जो हम सीखते हैं, दूसरा वो जो हमें ये सिखाता है कि जो नहीं जानते उसे कैसे जानें। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि दौलत बनाने का तरीका मालूम करूं और फिर उसे अपना मकसद बनाकर अच्छी तरह पूरा करूं। मैंने कुतुब खाने में कातब की नौकरी की। दिन रात मट्टी की तख्तियों पर लिखता रहा। महीनों मेहनत की, मगर कमाई बस खाने, कपड़ों और देवताओं के नजराने में ख़त्म हो जाती। मगर मेरा अज़म कायम रहा। एक दिन अलगमश, जो सूद पर पैसे उधार देता था, आया और नवी कानून की नकल मंगवाई। उसने कहा, ये 2 दिन में चाहिए, और अगर वक़्त पर तैयार हुआ तो 2 तांबे के सिक्के दूंगा। मैंने सख्त मेहनत की, मगर कानून लंबा था, और जब वो आया तो काम अधूरा था। वो नाराज़ हुआ। अगर मैं इसका गुलाम होता तो मुझे मार ही देता, मगर चूंकि शहर का सरदार उसे ऐसा करने ना देता, इसलिए मैं बेखौफ था। मैंने कहा, ए अलगमश, तुम बहुत अमीर हो, मुझे भी बताओ कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। मैं सारी रात मट्टी पर लिखता रहूँगा और सुबह तक काम मुकम्मल कर दूंगा। वो मुस्कुराया और बोला, तुम बड़े ज़िद्दी हो, मगर हम इसे सौदा समझ लेते हैं। सारी रात मैं मिट्टी की तख्तियों पर लिखता रहा, हालांकि कमर दर्द से टूट रही थी और चिराग की बत्ती की बू से सर चकराने लगा था, यहाँ तक कि आंखें देखने के काबिल ना रहीं। मगर जब वो सुबह आया तो तख्तियाँ मुकम्मल थीं। मैंने कहा, अब मुझे वो बताओ जो वादा किया था। उसने शफकत से कहा, बेटे, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मैं भी वादा पूरा करूँगा। मैं तुम्हें वो बताऊँगा जो तुम जानना चाहते हो, क्योंकि मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ और बूढ़ी ज़बान बोलने को बेचैन रहती है। जब जवानी नसीहत के लिए बुढ़ापे के पास आती है तो उसे बरसों का तजर्बा मिलता है, मगर अक्सर जवानी समझती है कि बुढ़ापा सिर्फ गुजरे दिनों की बातें जानता है, इसलिए फ़ायदा नहीं उठाती। याद रखो, आज जो सूरज चमक रहा है वही सूरज तुम्हारे बाप की पैदाइश पर भी चमका था, वही सूरज तुम्हारे आखिरी पोते के मरने पर भी चमकेगा। जवानी के ख्यालात आसमान पर चमकने वाले शहाब साकब की तरह हैं, जो लम्हा भर को रोशनी देते हैं, मगर बुढ़ापे की दनाई आसमान के उन सितारों की तरह है जो हमेशा एक ही जगह रहते हैं और जिन पर मलाह अपने सफ़र का भरोसा करते हैं। मेरी बात गौर से सुनो, वरना तुम मेरी हकीकत को ना समझ सकोगे और सोचोगे कि तुम्हारी रात की मेहनत ज़ाया गई। फिर इसने अपनी घनी भौं के नीचे से तेज़ निगाह डाली और धीमी मगर ज़ोरदार आवाज़ में कहा, मैंने दौलत का रास्ता तब पाया जब ये फैसला किया कि जो कुछ कमाऊंगा उसका एक हिस्सा हमेशा अपने पास रखूंगा, और तुम भी यही करोगे। मैंने हैरत से पूछा, बस इतना ही? उसने कहा, यही काफ़ी था कि एक चरवाहे का दिल बदल कर उसे बनिया बना दे। मैंने कहा, मगर जो कुछ मैं कमाता हूँ वो सब मेरा ही तो है। उसने जवाब दिया, हरगज़ नहीं। क्या तुम कपड़े बनाने वाले को नहीं देते? क्या जूते बनाने वाले को नहीं देते? क्या खाने पीने पर खर्च नहीं करते? बाबल में रहकर खर्च किए बगैर गुजारा मुमकिन है? पिछले महीने की कमाई कहाँ है? पिछले साल की कमाई कहाँ है? अहमक, तुम सबको देते हो मगर अपने आप को नहीं। तुम दूसरों के लिए मेहनत करते हो, गुलाम बनकर मालिक के लिए खाना और कपड़े कमाने से क्या फ़र्क रहा? अगर तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने लिए बचाते तो 10 साल में कितनी दौलत जमा हो जाती? मैंने हिसाब लगाकर कहा, इतनी जितनी 1 साल की कमाई हो। इसने कहा, तुमने आधी बात कही। हर सोने का सिक्का जो तुम बचाते हो वो तुम्हारा गुलाम है। वो जो तांबा कमाता है वो उसका बच्चा है, और वो भी तुम्हारे लिए कमाता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो जो बचाते हो उसे काम पर लगाओ और उसके बच्चे भी काम करें, ताकि सब मिलकर तुम्हें वो फरावानी दें जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। समझ लो, तुम्हारी रात की मेहनत का सिला 1000 गुना है
अगर तुम इस हकीकत को समझ लो। तुम्हारी कमाई का एक हिस्सा हमेशा तुम्हारा होना चाहिए, कम से कम 10वां हिस्सा, चाहे तुम कितना ही कमाओ। सबसे पहले अपने आप को दो, बाकी से खाने, कपड़ों, खैरात और देवताओं को नजराने के लिए खर्च करो। दौलत एक दरख्त की तरह है जो एक छोटे बीज से उगता है। पहला तांबे का सिक्का जो तुम बचाते हो वही बीज है। जितना जल्दी उसे बोओगे इतना जल्दी दरख्त उगेगा, और जितना मुश्किल मिजाजी से उसे पानी दोगे उतना जल्दी उसके साए में सुकून पाओगे। यह कहकर वो तख्तियां लेकर चला गया। मैंने उसकी बातों पर गौर किया और मुझे वो माकूल लगी, इसलिए मैंने फैसला किया कि आजमा कर देखूं। हर बार जब मुझे उजरत मिलती मैं 10 सिक्कों में से एक सिक्का छुपा देता। हैरत अंगेज तौर पर मुझे कोई कमी महसूस ना हुई, मगर जब ज़हीरा बढ़ने लगा तो कई बार दिल चाहा कि उसे खर्च कर दूं, मगर मैंने जब्त किया। 12 महीने बाद वो फिर आया और पूछा, बेटे क्या तुमने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने लिए बचाया है? मैंने फख्र से कहा, हाँ उस्ताद, मैंने बचाया। उसने पूछा, और उसका क्या किया? मैंने कहा, मैंने उसे ईंट बनाने वाले अजमोर को दिया जो समंदर पार जा रहा था। उसने कहा कि वो शाम जाकर वहाँ के नायाब जवाहरात खरीदेगा और वापस आकर हम इन्हें महंगे दामों बेचेंगे। वो बोला, हर अहमक को सबक मिलता है, मगर तुमने ईंट बनाने वाले से जवाहरात का मशवरा क्यों लिया? क्या तुम रोटी बनाने वाले से सितारों के बारे में पूछते? नहीं। अगर अकल होती तो तुम नजूमी के पास जाते। तुम्हारी बचत ज़ाया हो गई, मगर फिर से शुरू करो। अगली बार अगर जवाहरात का मशवरा चाहिए तो जौहरी के पास जाओ। नसीहत हर कोई देता है, मगर वही लो जो तजर्बे से साबित हो। और वाकई ऐसा ही हुआ। शामियों ने अजमर को शीशे के टुकड़े बेच दिए जो जवाहरात लगते थे, मगर जैसा अलगमिश ने कहा था, मैंने फिर से बचत शुरू कर दी। 1 साल बाद वो फिर आया और पूछा, क्या तरक्की की है? मैंने कहा, मैंने अपनी बचत ढाल बनाने वाले एगर को दी है जो कांसी खरीदता है और हर 4 महीने बाद मुझे किराया देता है। उसने पूछा, और इस किराए का क्या करते हो? मैंने कहा, मैंने शहद, उम्दा शराब और मसालेदार केक के साथ बड़ी दावत की। एक सुर्ख कुर्ता भी खरीदा और सोचा कि एक दिन गधा भी खरीदूंगा। वो हंसकर बोला, तुम अपनी बचत के बच्चों को खा जाते हो, फिर वो तुम्हारे लिए कैसे काम करेंगे? पहले सोने के गुलामों की फौज बना लो, फिर दावतें भी करो। 2 साल बाद वो फिर आया। अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने कहा, ए अरकाद, क्या तुमने वो दौलत हासिल कर ली जिसका ख्वाब देखते थे? मैंने कहा, अभी पूरी नहीं, मगर कुछ है, और वो मजीद कमाती है और उसकी कमाई भी मजीद कमाती है। उसने कहा, अब तुमने सबक सीख लिया है। पहले तुमने कमाई से कम पर जीना सीखा, फिर तुमने तजर्बाकार लोगों से नसीहत लेना सीखा, और आखिर में तुमने सोने को अपने लिए काम करना सिखाया। अब तुम जानते हो कि दौलत कैसे हासिल करनी है, कैसे रखनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है। इसलिए तुम जिम्मेदारी के काबिल हो। मेरे बेटे सिर्फ खर्च सोचते हैं, कमाने का नहीं। अगर तुम नेपोर चाहकर मेरी ज़मीनों की देखभाल करो तो मैं तुम्हें अपना शरीक बना दूंगा। मैं नेपोर गया और उसकी ज़मीनों की देखभाल की। चूँकि मैं पुरजोश आदमी था और दौलत के 3 असूल सीख चुका था, इसलिए मैंने उसकी जदाद की कदर बढ़ा दी। यूँ मैं खुशहाल हो गया। और जब अलगमिश मर गया तो मैं उसकी जदाद में शरीक हो गया, जैसा कि उसने कानून के मुताबिक तय किया था। ये कहानी ख़त्म करके अरकाद खामोश हुआ। उसके एक दोस्त ने कहा, वाकई तुम खुशकिस्मत थे कि अलगमिश ने तुम्हें वारिस बना दिया। अरकाद ने कहा, मेरी खुशकिस्मती सिर्फ इस बात में थी कि मैंने दौलतमंद बनने की ख्वाहिश उससे मिलने से पहले ही कर ली थी। 4 बरस तक क्या मैंने अपनी नीयत साबित नहीं की कि हर कमाई का 10वां हिस्सा बचाता रहा? क्या तुम किसी माहीगीर को खुशकिस्मत कहोगे जो बरसों तक मछलियों की आदात का मुतालिया करता रहा और हर बदलती हवा के साथ जाल फेंकने का हुनर जान गया? मौका एक मगरूर देवी है, वो उन पर वक़्त ज़ाया नहीं करती जो तैयार ना हो। एक दोस्त ने कहा, तुम्हारी कुव्वत इरादी कमाल की थी कि पहले साल की बचत ज़ाया होने के बाद भी हिम्मत ना हारी। ये गैर मामूली बात है अरकाद। अरकाद ने जवाब दिया, कुव्वत इरादी, ये महज
लफ्जी बात है। क्या कुव्वत इरादी किसी आदमी को इतनी ताकत दे सकती है कि वह ऊंट से ज्यादा बोझ उठा ले या बैल से ज्यादा गाड़ी खींच ले? कुव्वत इरादी दरअसल वो पुख्ता इरादा है कि जो काम अपने लिए मुकर्रर करो उसे पूरा करो। अगर मैं अपने लिए एक मामूली सा काम भी मुकर्रर कर लूँ तो उसे मुकम्मल करता हूँ, वरना बड़े कामों में मैं अपने ऊपर इत्मीनान कैसे पैदा करूँगा? अगर मैं कहूँ कि 100 दिन तक जब भी शहर के पुल से गुजरूंगा सामान से रास्ते से एक कंकर उठाकर दरिया में फेंकूंगा, तो मैं ये करूंगा। अगर 7वें दिन भूल जाऊं तो अगले दिन 2 कंकर ना फेंकूंगा बल्कि पलट कर वही कंकर डालूंगा। 20वें दिन ये ना कहूंगा कि ये सब बेकार है, एक मुट्ठी भर कर कंकर डाल दें और फारिग हो जाएं। नहीं, मैं ऐसा ना कहूंगा, ना करूंगा। जब कोई काम अपने लिए मुकर्रर करता हूँ तो उसे मुकम्मल करता हूँ, इसलिए मैं मुश्किल और गैर अमली काम शुरू करने से बचता हूँ क्योंकि मुझे फरागत पसंद है। फिर एक दोस्त ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है और वाकई माकूल लगती है तो ये इतनी आसान है कि सब लोग करें तो दौलत सब के लिए काफ़ी ना रहे। अरकाद ने जवाब दिया, दौलत वहाँ बढ़ती है जहाँ लोग मेहनत करते हैं। अगर कोई अमीर आदमी नया महल बनाता है तो क्या इसका दिया हुआ सोना ख़त्म हो जाता है? नहीं, ईंट बनाने वाले को हिस्सा मिलता है, मजदूर को हिस्सा मिलता है, फनकार को हिस्सा मिलता है, सबको हिस्सा मिलता है। और जब महल मुकम्मल होता है तो क्या वो अपनी कीमत के काबिल नहीं होता? क्या ज़मीन की कीमत नहीं बढ़ जाती? दौलत जादुई तरीक़ों से बढ़ती है, इसकी कोई हद नहीं। क्या शामियों ने वीरान साहिलों पर अपनी तजारत के जहाज़ों से अजीम शहर नहीं बसाए? एक और दोस्त ने पूछा, फिर हमें क्या नसीहत करते हो कि हम भी अमीर आदमी बन सकें? बरस गुजर गए, हम जवान नहीं रहे और हमारे पास कुछ नहीं। अरकाद ने कहा, मैं तुम्हें अलगमश की दनाई देता हूँ। अपने दिल में ये बात बिठाओ कि मेरी कमाई का एक हिस्सा हमेशा मेरा है। सुबह उठते वक्त कहो, दोपहर को कहो, रात को कहो, हर घड़ी कहो, यहाँ तक कि ये अल्फाज आसमान पर आग के हरूफ की तरफ चमकने लगें। इस ख्याल को अपने दिल में रासिख करो, कम से कम 10वां हिस्सा बचाओ, बाकी अखराजात उसी हिसाब से ढालो। जल्द ही तुम्हें ये एहसास होगा कि अपनी दौलत का मालिक होना कैसा खुशगवार है। जैसे जैसे ये बढ़ेगी तुम्हें मज़ीद मेहनत पर उभारेगी। ज़्यादा कमाई करोगे और इसमें से वही हिस्सा फिर तुम्हारा होगा। फिर अपनी दौलत को अपने लिए काम पर लगाओ, उसे अपना ग़ुलाम बना दो। उसके बच्चे और उनके बच्चे भी तुम्हारे लिए काम करें। अपने बुढ़ापे के लिए आमदनी का बंदोबस्त करो। याद रखो, एक तुम भी बूढ़े हो जाओगे, इसलिए अपनी दौलत को एहतियात से लगाओ ताकि ज़ाया ना हो। ज़्यादा मुनाफे के लालच में ना पड़ो, वो धोखे हैं जो नुकसान और पछतावे पर ख़त्म होते हैं। अपने ख़ानदान के लिए भी बंदोबस्त करो ताकि अगर देवता तुम्हें बुला लें तो वो मोहताज ना रहें। ये छोटी छोटी किस्तों से मुमकिन है। अक्लमंद आदमी बड़े मौके का इंतज़ार नहीं करता, छोटे कदम उठाता है। तनाव से मशवरा करो उनसे जो रोज़ाना दौलत के साथ काम करते हैं, वो तुम्हें गलतियों से बचाएंगे। जैसा कि मैंने ईंट बनाने वाले को दौलत देकर गलती की थी। छोटा मगर महफूज मुनाफा बड़े ख़तरे से बेहतर है। ज़िंदगी का लुत्फ़ लो, ज़रूरत से ज़्यादा बचत की कोशिश ना करो। अगर 10वां हिस्सा ही बचा सकते हो तो उस पर भी खुश हो जाओ। बाकी ज़िंदगी अपनी आमदनी के मुताबिक गुजारो। कंजूस और खौफज़दा ना बनो। ज़िंदगी अच्छी है और खुशियों से भरी है। दोस्तों ने इसका शुक्रिया अदा किया और चले गए। कुछ खामोश रहे क्योंकि समझ ना सके। कुछ तंजिया थे कि इतने अमीर को चाहिए कि पुराने दोस्तों में दौलत बांटे, मगर कुछ की आंखों में नई रोशनी थी। उन्होंने समझा कि अल्गमिश बार बार कातबों के कमरे में इसलिए आता था कि देखे एक आदमी तारीकी से रोशनी की तरफ बढ़ रहा है, और जब वो रोशनी पा लेता है तो इसके लिए जगह तैयार होती है। कोई इस जगह को नहीं पा सकता जब तक अपनी समझ खुद ना पैदा करे और मौके के लिए तैयार ना हो। यही वो लोग थे जो अगले बरसों में बार बार अरकाद के पास आते रहे। वो इन्हें खुशी से मिलता, नसीहत देता और इनकी बचत को महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी में लगाने में इनकी मदद करता रहा। यूँ इनकी ज़िंदगियाँ बदल गईं। जब उन्होंने वो सच्चाई पहचानी,
جو الگمش سے ارکاد تک اور ارکاد سے ان تک پہنچی۔